हाय एवरीवन। सो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम फिर से मैं वीडियो बना रही हूँ। आई मीन 1 डेढ़ महीने हो गए हैं पूरे। ठीक है। मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था इन दिनों। मतलब बहुत बार मैं बीमार पड़ रही थी, तो क्या ही मैं बार बार अपडेट दूँ। तो इसीलिए सोचा था कि एक ब्रेक लेती हूँ एंड फिर मेंस के बाद एक बार ही रिव्यू शेयर करेंगे। तो कल तो था एग्ज़ाम एंड सच्ची बताऊँ तो मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि क्या हुआ एक्चुअली एंड कैसे मैंने परफॉर्म किया। ठीक है। तो आई नीडेड ए फुल डे टू एनालाइज कि मैंने क्या किया। ठीक है ना, टू प्रोसेस एवरीथिंग। क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा है ना कि एक मतलब माइंड पूरा स्टक हो चुका है। ठीक है। तो इसीलिए अभी भी मतलब ठीक हालत में नहीं है। ठीक है ना, मतलब समझ नहीं पा रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे लिए मैं बताती हूँ। देखिए, मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मुझको कैसा लगा। ठीक है। तो मेरे लिए एक मतलब अनएक्सपेक्टेड सा एक्सपीरियंस था। ठीक है ना। हालाँकि जब मैं मॉक देती हूँ, ठीक है ना, मैं एवरी टाइम मैं देखिए ज़्यादा पीवाईक्यूज़ मैं सॉल्व नहीं कर रही थी एंड कोई भी पैटर्न अपने दिमाग में मैं रख के मॉक नहीं देती थी। ठीक है ना। मैं हमेशा ये एटीट्यूड रखती थी कि कैसा भी पेपर आए, ठीक है ना, मुझको वो शौक की तरह ना लगे। ठीक है ना, कि ये क्या दे दिया, ये क्या पूछ लिया। मेरे लिए सब कुछ एक्सपेक्टेड रहे। बट पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ ना, मैंने मेरा वही माइंडसेट मैंने चेंज कर लिया। ठीक है ना, जस्ट टू ईज़ माई सेल्फ। ठीक है ना, कुछ मतलब अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स करने के लिए। क्योंकि मेरी प्रिपरेशन जो है, मैंने बोला है कि बार-बार बीमार पड़ रही थी, तो अच्छे से मैं कर नहीं पाई थी। ठीक है ना, आई वांटेड टू रिवाइज़ जीएस एंड मतलब जैसे मैंने सोचा था वैसे मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। ठीक है। जितना हो सकता था ऊपर-ऊपर से मैंने देखा था चीज़ों को, बट तो जितना हो सकता था मैंने ऊपर-ऊपर से ही चीज़ों को देखने की एंड जल्दी-जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश किया। कंप्यूटर भी मैंने जो भी वो अमन सर से मैंने किया हुआ था, तो जस्ट नोट्स ही पढ़े थे। ठीक है ना, ऐसा कुछ वहाँ मेरा प्रिपरेशन नहीं था। ठीक है, कि मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा था। हालाँकि मैं पहले से पढ़ती आ रही हूँ। ठीक है। तो वही जो पहले था उसी का मतलब एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं कर पाई थी। ठीक है, ये छोटा-सा मैंने ड्रॉप मतलब बैकड्रॉप आपका दे दिया। ठीक है ना, बैकग्राउंड मैंने बता दिया कि कैसा कैसा क्या था मेरा प्रिपरेशन। ठीक है ना, ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो। ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ भी अपडेट नहीं दिया है अपने बारे में। ठीक है। एंड देन क्या हुआ, एग्ज़ाम में मेरा ये सोच बन गया। ठीक है, मैंने अ, फिर एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले मैंने क्या किया ना, मेरी जो गलती बोल सकते हैं, मैंने पीवाईक्यूज़ देख लिए। ठीक है, मेंस के पहले कि ऐसे-ऐसे टाइप के आते हैं। ठीक है, तो मेरा माइंड मैंने सेट कर लिया कि अच्छा ठीक है, 22 से 22 20 20-23 क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन ऐसे ही ईज़ी टू मॉडरेट लेवल में आएँगे एंड बाकी 7-8 क्वेश्चन शायद थोड़ा-सा मतलब ट्रिकी टाइप का आए या फिर थोड़ा-सा मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब डूएबल होगा बट थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे टाइप का। तो बाकी ईज़ी ही आएगा, मतलब ऐसे मैंने माइंड को ये कर लिया था। ठीक है, ताकि ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। एंड फिर मैं जब एग्ज़ाम हॉल में मैं गई, ठीक है, मैं ऐसे मतलब प्रिपेयर करके बैठी थी एंड इंग्लिश में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि वोकैब्स वगैरह, ठीक है ना, थोड़ा-सा देख लें, थोड़ा-सा ग्रामर का रूल्स वगैरह देख लें, क्योंकि जो कि मैंने कुछ भी नहीं देखा हुआ था। ठीक है, सच्ची में से कुछ भी प्रिपरेशन नहीं था मेरा सही से। ठीक है, दैट वाज़ द ट्रुथ। ठीक है, अब मुझे पता नहीं कितने लोग विश्वास करेंगे, बट यही ठीक मतलब यही था, जो मेरा पहले का प्रिपरेशन जो भी था उसी के बेसिस पे मैं गई थी। तो अब मैं एग्ज़ाम डे का मैं दूसरी बार शूट कर रही हूँ ये चीज़। ठीक है ना, डिलीट हो गया मेरे से। ठीक है, इतना सारा बोला तो फिर से बोलना पड़ेगा। तो जो भी हो, तो अभी एग्ज़ाम डे में जो हुआ मैं उस पे आती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट में मैं माइंड बना लिया था रीज़निंग करूँगी। ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मैं सच्ची बता रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था एंड पहले मैं रीज़निंग में गई, पता नहीं क्यों मुझसे फर्स्ट में वो स्क्वायर वाला आया। ठीक है ना, वो काउंटिंग, तो मैंने सोचा कि फिगर काउंटिंग तो मैंने किया ही नहीं, ये क्या दे दिया। तो थोड़ा-सा मैंने फिर उसको स्किप कर दिया कि हटाओ, हटाओ, हटाओ। कॉन्फिडेंस मैं कॉन्फिडेंस ढूँढ रही थी कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उसको बाद देके मतलब उसको मैंने छोड़ दिया। फिर आया वो नंबर सीरीज़ वाला 832 वो वाला सीरीज़ का था। तो मैंने सोचा कि क्या पता ये भी टाइम वेस्ट हो जाए मेरा। ठीक है ना, तो मुझको पहले वो में ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने थे जहाँ पे लॉजिक ढूँढने होते हैं। मुझको एकदम क्या बोलते हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस करने थे, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, वो एकदम अच्छा कमांड कमांड रहता है। ठीक है ना हमें। तो मैं वैसे क्वेश्चंस ढूँढ रही थी एंड फिर मुझको कोडिंग डिकोडिंग मिला। ठीक है ना, 3-4 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था पहला। तो फिर कोडिंग डिकोडिंग से मैंने स्टार्ट किया, फिर एक के बाद एक बनते चले गए। ठीक है ना, तो मुझको याद है 24 मिनट शायद हो चुके थे। ठीक है ना, 23-24 मिनट हो चुके थे एंड मैंने एक-एक करके सारे मतलब जो भी छोड़े थे मैंने कर लिया। तो मेरा लास्ट का 2 क्वेश्चन्स बचा हुआ था। ठीक है ना, एक मैट्रिक्स का था और एक जो मिसिंग नंबर का था। मुझको लॉजिक ही नहीं मतलब ये आ रहा था। ठीक है। पता नहीं क्यों मतलब आ ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि ओके बाद में करते हैं, इसको रखने मतलब रख देते हैं एंड फिर मैं मैथ्स में आ गई। ठीक है, क्योंकि वो ही होता है ना, टाइम बचाना है। ठीक है ना, मतलब टाइम जा रहा है। ठीक है, सो देन मैं जैसे-तैसे मैथ्स में घुसी एंड वहाँ पे मैंने देखा
फर्स्ट क्वेश्चन था वो रेशियो वाला था, ठीक है, एंड वो कम ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं अभी इतना नहीं करते हैं, एकदम ईज़ी सा क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन स्किप किया, 2, 3, 4 स्किप नहीं करते, मतलब 10 क्वेश्चन मैथ से मैंने, मुझको याद है 2 क्वेश्चन मैंने किए थे, ठीक है। एंड बाकी के ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुझको आ ही नहीं रहे थे, मतलब क्या है ना, मतलब पेपर वाज़ अनएक्सपेक्टेड, ठीक है ना। मतलब देखिए, जब मैं हॉली बोर्ड का मॉक देती थी, वहाँ पे भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड कुछ-कुछ क्वेश्चन्स आते थे, बट क्या होता है ना, तब मेरा प्रिपेयर रहता था कि ये लोग ऐसे ही देते हैं, ठीक है ना। बट मैं घर से वैसे प्रिपरेशन लेके नहीं गई थी कि ये लोग कुछ भी ऐसे ही दे सकते हैं उठा के, ठीक है। मैंने सोचा था कि नहीं 23-24 क्वेश्चन तो आराम से बनने वाले होते हैं, राइट। मतलब अभी अटक गया तो अटक गया, बट डुएबल होता है, राइट। ऐसा नहीं होता है कि बहुत कुछ अलग सा पूछ लिया, ऐसा जनरली नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने वही सोच के गई थी, एंड उसी के लिए मेरे को एक अनएक्सपेक्टेड सा शॉक मिला कि अरे, अरे, अरे डिफिकल्ट आ गया है, एंड मतलब पता नहीं क्यों वो एक माइंड घूम जाता है, ठीक है। तो वही हुआ मेरे साथ, एंड फिर 10 क्वेश्चन में मुझसे बने नहीं, ठीक है। एंड फिर 11, 12, 13, ठीक है ना, धीरे-धीरे एक-एक, 2-2 करके बन रहे थे। तो मतलब पहले 15 क्वेश्चन में मुझे याद है 3-4 क्वेश्चन ही बने थे मेरे, ठीक है। एंड बस बहुत ज़्यादा टेंशन में आज आ गई थी मैं, मतलब मैं बोल नहीं सकती, मतलब इतना टाइम तो जा रहा है, एंड ऊपर से मतलब 3-4 क्वेश्चन ही आपके बने हो, और 15 क्वेश्चंस में से इतने सारे क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। फिर मैंने सोचा कि चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेना है मुझको, मतलब क्या पता आगे अच्छा क्वेश्चंस हो, ठीक है। तो मैं फिर 15 क्वेश्चन के बाद से, ठीक है ना, जब मैंने देखा तो मुझको डुएबल क्वेश्चंस मिले, ठीक है ना, मतलब ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि डुएबल थे। अब मुझको लग रहा है कि फर्स्ट 15 क्वेश्चन में जितना हार्ड था मेरा धुका दिया सब कुछ एक साथ, ठीक है। तो फिर एक के बाद 16, 17, 18, 19 मतलब ऐसे बनते गए, ठीक है ना। तो लास्ट तक मुझको याद है कि मतलब थोड़ा-सा ही टाइम बचा था, आई मीन शायद 7-8 मिनट बचे होंगे, एंड मैंने ना क्या किया ना, मैंने बहुत-बहुत गलतियाँ की हैं, मेरे से बन नहीं रहे थे। मैं प्रेशर में आ गई, एंड मुझको पता कि क्या, मुझको लगा कि क्या पता बाद में टाइम मिले ना मिले, तो एक का आंसर नहीं निकल रहा था, तो मैंने गुस्से में आके तुक्का मार दिया, ठीक है ना। पता नहीं कि मैं नहीं मारती हूँ, मैं आई स्वेयर मैं मतलब इसमें नहीं मारती हूँ, मतलब मैथ्स में कभी नहीं मारती हूँ, ठीक है ना, बट वहाँ पे मैंने कर दिया। गुस्से में आ गई थी कि आह! कोई भी नहीं बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ तक कि एक मतलब क्वेश्चन था जो 50% बढ़ नहीं रहा था कि 50% बढ़ गया उसका कैपिटल, ठीक है ना, वो पार्टनरशिप वाला, ठीक है ना। 50% होता है 3/2, मैं 6/5 लिख रही थी बार-बार, आई मीन 20% बढ़ा रही थी बार-बार, एंड वो बार-बार गलत आ रहा था। मैं 2 बार कर चुकी थी उसको, ठीक है ना। तीसरे बार जब की तब जाके मेरा आंसर है, तो वहाँ पे मेरा बहुत सारा टाइम चला गया था, एंड मुझको लगा कि क्यों नहीं बन रहा, इतना ईज़ी तो है, ये तो एकदम बेसिक सा है, ठीक है, ये तो बनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो फॉर मी द पेपर वाज़ मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब देखिए हम इससे भी ज़्यादा शायद कठिन सवाल लगाते हैं, ठीक है। बट क्या है ना, देखिए मेरा ऐसे भी खराब है, मैं कुछ बोलने का इसमें कुछ है ही नहीं मेरा, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ, अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है ना। किसी ने इतना सोचा नहीं था, एंड मैं सबसे एकदम रियल बात बता रही हूँ, एग्ज़ाम में इतना सा चीज़ भी आपको इतना सा लगता है क्योंकि प्रेशर एडेड होता है वहाँ पे, ठीक है ना। और वहाँ पे अगर आप ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स दोगे, ठीक है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब एकदम नर्वस सिस्टम पूरा हिल जाता है एकदम, ठीक है ना। आप कितना भी तैयारी करके रखे हो, जो लोग एकदम प्रो हैं, ठीक है ना, जिनका मैथ्स बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, वो लोग शायद मतलब एक बार में कर जाए, आई डोंट नो, बट मेरे को तो ये लगा कि भाई ये नहीं था, इतना भी ईज़ी नहीं था कि मैं ईज़ी में इसको या फिर मॉडरेट में ये करूँ, ये हार्ड था। एग्ज़ाम डे में, मेंस के एग्ज़ाम अगर मैं सब कुछ को एकदम कंसीडर करूँ, तो फिर हार्ड ही लगा मुझको, ठीक है ना। मैथ्स वाज़ हार्ड, रीज़निंग वाज़ ईज़ी, ठीक है। तो मेरे लास्ट तक बने थे 23 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन शायद अटेम्प्ट की हूँ मैं, ठीक है। एंड 22 या 23 ऐसे ही, ठीक है ना। एंड 2 मैंने तुक्के हैं, ठीक है ना, वो गलत होंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। मैंने वो गुस्से में मारा था, मैं 2 नंबर दे के आई हूँ नेगेटिव में, ठीक है ना, पता नहीं क्यों। तो वो चीज़ है, बाकी मुझको नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। बाकी 2 तो गलत ही है, ठीक है, अब बाकी भगवान जाने क्या होगा। और लास्ट में क्या हुआ ना, इतना टाइम जो मैंने एकदम बेकार-बेकार क्वेश्चन्स को दिया है ना, वो मैथ्स में, इससे अच्छा मैं वो मिसिंग नंबर में थोड़ा-सा दे देती ना, थोड़ा-सा सोचती आ जाता नंबर, मतलब ये लास्ट में मुझको टाइम ही नहीं मिला, दोबारा से मतलब उसको रिविज़िट नहीं कर पाई, एंड वो ऐसे के ऐसे ही रह गए, सबमिट हो गया, ठीक है। एंड मैं सोच रही कि क्या मतलब तब तो आपको पता नहीं चलता ना कि आपके लिए ही टफ है या फिर सबके लिए, क्योंकि मुझको जितना लगा था कि मतलब मुझको ये हार्ड पता चल गया था, ठीक है। मैथ्स में कितना, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन अगर आपका रेड है, ठीक है ना, मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है, क्या तो था यार, ठीक है। तो एक बार में आ नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ गलती, प्रेशर होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसीलिए मतलब और कुछ नहीं, शायद इतना भी टफ नहीं था, जिन जो लोग को मैथ्स आता है उनके लिए बोल रही हूँ, बट एग्जाम डे के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ था यार, ठीक है ना, मतलब अनएक्सपेक्टेड पेपर था। मुझको अनबैलेंस्ड भी लगी चीज़ें, ठीक है ना। पता नहीं क्यों, मतलब वेटेज भी सही से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ऐसा लगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी हलवा तो नहीं था,
तो यही मेरी परसेप्शन है फर्स्ट सेक्शन को लेके। तो इट वाज़ टायरिंग। तो मैं फर्स्ट सेक्शन के बाद मेरा दिमाग वहीं पे है और सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो गया। मैं वहीं पे सोचे जा रही हूँ, ठीक है? वही सोच रहा है, मतलब मुझको याद है, मैंने सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो गया है, इंग्लिश चल रहा है एंड फर्स्ट के 5 मिनट्स मैंने 2 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही किए होंगे, ठीक है? इतना मतलब एकदम वन लाइनर टाइप थे, ठीक है? पता नहीं क्या सोचे, मतलब वही हैंग, मतलब वो चल रहा है दिमाग में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो सबमिट हो गया बट मेरा दिमाग में चल रहा है, ठीक है? फिर मैंने ऐसे कि 5 मिनट चला गया यार, जल्दी से कंसंट्रेट कंसंट्रेट, ठीक है ना? ऐसे कंप्लीटली मैं अपने आप को बोली कि कंसंट्रेट करो, बट हो नहीं रहा था। मतलब उसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है ना, माइंड एकदम स्टक हो चुका था, ठीक है? मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या गया, क्या गया, मतलब प्रोसेस ही नहीं कर पाई। मतलब ऐसा होता है ना कि इतना किया, इतना नहीं किया, कुछ नहीं। तो ऐसे करके जैसे-तैसे मैंने ये किया। फिर इंग्लिश था, मुझको लगा वोकैब्स ईज़ी थे, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। बट एक चीज़ है, कन्फ्यूज़िंग था। एक-एक 2-2 एक तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, थोड़े-से कन्फ्यूज़िंग थे। बाकी आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट इंग्लिश वाज़ नॉट ईज़ी, ठीक है ना? ईज़ी टू मॉडरेट भी नहीं था। मैं मॉडरेट प्लस बोलूँगी इंग्लिश को, क्योंकि जब पैसेज का 15 क्वेश्चन आपका टफर साइड में आ जाता है, क्यों? आई थिंक उसमें से 2 पैसेज तो आई मीन बहुत ही ज़्यादा प्राइड एंड प्रेजुडिस मुझको उतना नहीं लगा, क्योंकि वो मैंने पढ़ा हुआ था, ठीक है? पता नहीं, मतलब नॉवेल मैंने पढ़ी हुई है, तो थोड़ी-सी मुझको उस वहाँ पे ये मतलब ये मिल गई, ठीक है ना? उतना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट हुआ। बट जो लास्ट के 2 में मेरा हुआ है माथा खराब, तो मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है? मतलब मैं पढ़े जा रही हूँ, आई वाज़ नॉट गेटिंग कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं होता है जनरली, बट कल मतलब मुझको सच्ची में नहीं पता कि मैंने क्या अटेम्प्ट किया है एंड कैसे किया। मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। मैं एक ही लाइन को 2-3 बार करके पढ़ी जा रही हूँ। मुझे पता नहीं, मेरा माइंड एकदम स्टक हो चुका है। मैं ऐसे रोबोट की तरह, होता है ना कि ऐसे पढ़ रहे हैं, कुछ रिसीव ही नहीं हो रहा है। मतलब इनपुट हो रहा है, प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आउटपुट भी नहीं आ रहा है कुछ भी, ठीक है? ऐसे सिचुएशन में चली गई थी, पता नहीं क्यों, कैसे। तो इसीलिए मैं अभी भी इसमें हूँ कि वो होता है ना कि एक आफ्टर इफेक्ट आपका रह जाता है कि आपने क्या किया, ठीक है? वो सोच रहे हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मैंने ऐसा नहीं सोचा था इंग्लिश में, ठीक है? क्योंकि उसमें मेरा थोड़ा-सा आशा रहता है, बट देयर वाज़ मतलब लेंदी, पेपर वाज़ लेंदी। एंड देखिए, सबसे बड़ा बात है, जब भी इन्फरेंस टाइप का पैसेज आ जाता है ना, आपको इन्फरेंस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि आपको क्या समझे, ठीक है ना? आपकी कम्प्रिहेंशन पे चीज़ें चली जाती हैं, तो पैसेज टफ बन जाता है। ये आपको डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ रहा है, ये आपको घुमा-घुमा के, और ऑप्शंस, ठीक है ना? ऑप्शंस वर मतलब वेरी कन्फ्यूज़िंग, ठीक है ना? ऐसा नहीं था कि आप एलिमिनेट करके कर दोगे, ठीक है ना? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैसेज, ठीक है ना? तभी आपका होगा, नहीं तो भाई दिक्कत था। तो मुझको तो मॉडरेट प्लस ही लगी इसकी वजह से। आई डोंट रिमेंबर कि मेरा कैसा गया है, ठीक है ना? इंग्लिश एक गलत मैंने अभी तक ढूँढ लिया है, ठीक है ना? एक दैट वाज़ सच ए सिली मिस्टेक। मैं क्या बताऊँ आपको? मैं छोड़िए, मैं ये सब और मतलब मैं दिमाग में रखना ही नहीं चाहती हूँ। बट अभी कॉम्प्रिहेंशन का मुझको नहीं पता, क्या होगा क्या नहीं? अब तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। बट दैट वाज़ माय ये। तो मुझे बस पता है, ये पूरा पेपर में मुझको गम किसी बात का नहीं है, बस इंग्लिश को अच्छे से नहीं परफ़ॉर्म करने का एक, मतलब क्या बोलूँ, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, इसी की वज़ह से मैं दुखी हूँ। जो कि मैं हमेशा वहाँ पे कोशिश करती हूँ कि अपना बेस्ट दे पाऊँ, बट आई वाज़ नॉट माय बेस्ट। वहाँ पे अच्छा नहीं हुआ, ठीक है? शायद मतलब पता नहीं, ये मेरा लोएस्ट को स्कोर ना हो जाए इंग्लिश में, भगवान बचा ले बस, ठीक है? एंड अब आते हैं जीएस में। तो जीएस का मैं मानती हूँ कि मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं था, मैंने बहुत ज़्यादा, बट थोड़ी-सी मेरा सबकॉन्शियस मेमोरी में चीज़ें थी। तो जीएस मेरा मोटा-मोटी ठीक-ठाक ही गया। आई मीन मैंने 22-23 अटेम्प्ट किए हैं, 4 गलत हैं उसमें से, ठीक है ना? बाकी ठीक-ठाक था, ठीक है? अब पता नहीं कोई सिली मिस्टेक किए हो तो वो नहीं पता, ठीक है? तो मुझको जीएस तो ईज़ी टू मॉडरेट लगी, ठीक है? मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल पेपर वाज़ हार्ड। दैट वाज़ नॉट ईज़ी टू मॉडरेट, नॉट मॉडरेट, दैट वाज़ हार्ड, ठीक है ना? एग्ज़ाम टाइम पे ऐसा पेपर हार्ड बन जाता है। और ख़ास करके और भी ज़्यादा हार्ड क्यों बोल रही हूँ, कंप्यूटर, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी कांट लीव दिस सेक्शन, मतलब लीव टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन। तो बिकॉज़ आपको बताइए, तो कंप्यूटर ने इस बार पूरा वक़्त, क्या बोलते हैं उसको, हालात, जज़्बात सब कुछ बदल दिया, ठीक है? अब कंप्यूटर का मैं बताती हूँ। जैसे ही सेक्शन 2 कंप्लीट हुआ, कंप्यूटर स्टार्ट हो गया और मेरा वही चल रहा है, ठीक है ना? अभी भी मैं इंग्लिश और उसमें ही हूँ। पता नहीं क्यों ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी। हालाँकि ऐसे जनरली मेरे साथ नहीं होता है, बट कल मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं जो सेक्शन कंप्लीट हो रहा है ना, मैं उसी के ख़्यालों में हूँ। मतलब फर्स्ट 2-3 मिनट में कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी कि ये कंप्यूटर है, कर ले इसको, ठीक है ना? उसके बाद में घर पे जाके सोचना, जो होना था हो चुका है, ठीक है? बट तो फिर मैंने एक क्वेश्चन किया। मैं पूरा 10 क्वेश्चन शायद स्किप की हूँ फर्स्ट का, ठीक है ना?
1-2 शायद किया होगा, ठीक है ना? 1-2 ही किया है, वो भी मार्क फॉर रिव्यू मुझको आ ही नहीं रहे थे, ठीक है? कुछ भी मतलब मुझको कुछ भी नहीं आ रहे थे 10 के। मुझको लग रहा है कि ये सारे के सारे टफ क्वेश्चंस मेरे मतलब फर्स्ट में ही आ जा रहे हैं, ठीक है? देन मैंने स्किप करा, भाई कितना स्किप करूँ? मुझको कुछ नहीं आ रहा था, मतलब कैसे-कैसे टर्म थे, मुझको समझ में मतलब मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ, ठीक है ना? ऐसे टाइप का लगा। तो उसमें से भी फिर थोड़ा-सा हौसला बनाया कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना? ऑल इज़ वेल, ठीक है? भगवान का नाम लिया मैंने एंड फिर बोला कि नहीं, आई नो कंप्यूटर, मैं कर सकती हूँ, ठीक है ना? कुछ तो करूँगी ऐसे नहीं जाने दे सकते। तो फिर मैंने आई थिंक 12 के बाद से थोड़ा-सा मैंने 12, 13, 10 क्वेश्चन्स के बाद मैं थोड़ा-सा सीरियसली उसको पढ़ना स्टार्ट की एंड फिर अटेम्प्ट करना शुरू की, ठीक है? कुछ आए, कुछ नहीं आए, ठीक है? आई मीन मैंने टोटल 13 अटेम्प्ट किया है, ठीक है? उसमें से देखिए मुझको कुछ मतलब ऐसे कुछ श्योरिटी नहीं है, कुछ-कुछ क्वेश्चन्स है श्योरिटी जो कि मुझको पता थे कि नहीं ये होंगे, बाकी मुझको कुछ मतलब कुछ क्या बोलते हैं उसको हवा नहीं लगी, ठीक है? तो मुझको समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, भगवान बचा ले बस, ठीक है? तो पता नहीं पास होंगी कि नहीं होंगी, आई हैव नो आइडिया। आंसर की नहीं आएगा तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? बस कंप्यूटर ने आके लास्ट में सब कुछ एकदम मतलब तब अभी तक तो ठीक था ना, जीएस तक मतलब फिर भी हार्ड पेपर है, ठीक है? लेकिन कंप्यूटर इतना हार्ड अगर दे देगा तो मतलब फिर तो क्वालीफाई करने में ही ये हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में सब कोई थोड़ी ना मतलब ये क्वालीफाइंग है तो क्वालीफाइंग को क्वालीफाइंग की तरह रखना चाहिए। बट इट वाज़ क्या बोलूँ एकदम मैं तो शॉक में थी कंप्यूटर देने के बाद कि पास करूँगी ना, ठीक है? पता नहीं थोड़ा सेंटर ही होगा ना? पता नहीं, ठीक है ना? लाइन ब्रेक शिफ्ट में एक्सेल में तो वही होता है, ठीक है? तो पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है? गलत हुआ तो हुआ, मुझको डिस्कस नहीं करना है। तो वो एक था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ऐसा कुछ था। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस था, ठीक है ना? 1-2 क्वेश्चन मतलब वो अभी मुझको याद आया कि कंप्यूटर में हमेशा स्टेटमेंट पढ़ना होता है, ठीक है? अच्छे से पढ़ो, कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा, ठीक है? तो ये मैंने बहुत तिकड़म लगाया, ठीक है ना? तो ऐसे कर के, ठीक है ना? कि कुछ-कुछ में वाइज़ गेस मारा और कुछ-कुछ तो ऐसे तुक्के मारे, ठीक है? क्योंकि मुझको देख थोड़ा-सा अटेम्प्ट बढ़ाने थे, ठीक है ना? आ तो रहे थे 4, 5, 6, ठीक है ना? ऐसे ही आ रहे थे, पर उसमें क्या होगा मतलब मुझको डर लग गया तो मैंने थोड़ा-सा अटेम्प्ट कर दिया। यही था, ठीक है? बाकी का पता नहीं, मैंने बहुत बक दिया आई नो मतलब ऐसा लग रहा है हल्का हो गया पूरा एकदम कल से मैं बताना चाहती थी, बात करना चाहती थी एंड अब जो होगा देखा जाएगा, आंसर क्या आएगा मुझको तो देखने में भी हिम्मत नहीं हो रहा है, स्पेशली इंग्लिश मुझको पता नहीं क्या मार्क्स आएँगे। आई मीन मुझे याद ही नहीं है क्या किया मैंने, कम्प्रीहेंशन बहुत डर लग रहा है, ठीक है? बाकी देखते हैं सिली मिस्टेक का तो कुछ भरोसा नहीं, पता नहीं कितने करके आई हूँ, ठीक है? एग्ज़ाम में होता है यार मतलब एग्ज़ाम जो हॉल होता है ना वो अलग ही एक माहौल होता है, ठीक है? उसमें सच्ची बता रही हूँ, एक तो जो चीज़ भी जैसे कि मैंने बोला इतना बड़ा लगता है, ठीक है? बाद में घर में आके लगता है शायद कि नहीं यार थोड़े से सोचते तो हो जाता, ठीक है ना? बट इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना? उस टाइम पे सब कुछ मैनेज करना, इतना सारा प्रेशर मैनेज करना अ, बहुत मतलब करेज, बहुत कॉन्फिडेंस सब कुछ चाहिए होता है। तो जो भी हो अभी हम तो क्या है हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? बहुत सारा होप मैंने नहीं लगाया है कुछ भी होप नहीं है क्योंकि अब ऐसे ही पोजीशन में हम खड़े हैं, आंसर की आ भी जाएगा तो भी कुछ होप नहीं रहेगा क्योंकि चीज़ें इस बार बहुत सारी चीज़ों के मतलब बहुत सारी होता है ना पैरामीटर्स के ऊपर निर्भर करेंगी, ठीक है ना? कंप्यूटर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है? अभी क्या होता है क्या नहीं अब तो वो एसएससी डिसाइड करेगी। जो भी हो, यही था मेरा। तो मज़ा नहीं आया यार एग्ज़ाम देके मतलब एक होता है ना कि एग्ज़ाम देके आए हैं एकदम, तो मज़ा तो नहीं आया कुछ भी, ठीक है? और मैथ्स तो एक्सपेक्टेड ही था ऐसे भी कुछ उखाड़ नहीं लिखती हूँ मैं बट इंग्लिश में मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ और वो 2 रीज़निंग का, एक तो मैं कर ही सकती थी थोड़ा-सा अगर अम, गलत जगह पे टाइम नहीं इन्वेस्ट करके अच्छा मतलब उसमें इन्वेस्ट कर लेती तो हो जाता, ठीक है? और जीएस में जो 4 मिस्टेक हुई है ना मेरी मतलब इतना खराब मतलब मुझको गुस्सा आ रहा है खुद पे, ठीक है? यार मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद हँसी भी आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है कभी-कभी, पता नहीं क्या होगा, ठीक है ना? जो भी होगा हम सब साथी हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो थोड़ा कुछ दिन रेस्ट लूँगी, ठीक है? फिर जाके कुछ चीज़ें भी हैं मेरी, ठीक है? डॉक्टर से मिलना होगा मुझको फिर से एंड फिर जाके शुरू करूँगी। अभी सीएचएसएल मेंस भी है, देखते हैं उसका मतलब रिज़ल्ट भी निकल जाएगा कुछ दिनों में एंड फिर देखते हैं उसमें तैयारी करना पड़ेगा। बस मेरा हेल्थ ठीक रहे, बस यही दुआ करती हूँ। बाकी आंसर की के बाद मिलते हैं, ओके? जो भी होगा देखा जाएगा, ज़्यादा चिंता मत कीजिए, बस यही बोलूँगी एंड तब तक के लिए बाय-बाय, बाद में मिलते हैं।